नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये हमारे पास फिगर और ये है दो पोल्स, और लेकिन ये है दो पोल्स बी सी एंड ई डी आर टू पोल्स, लेकिन ये है इनकी जो हाइट है, लेंथ है, वो इक्वल है। तो यहाँ पे है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये है दो पोल इक्वल हाइट्स, और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए ये है रोड और यहाँ पे अपोजिट साइड, यहाँ पे भी एक पोल है, यहाँ पे भी एक पोल है, और इनकी जो हाइट है वो सेम है। मान लीजिए ये है यहाँ पर ये हमारे पास रोड है और यहाँ पे भी एक पोल है और यहाँ पे भी एक पोल है, लेकिन इनकी जो हाइट है वो सेम है। और बीच में एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर, और बीच में एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 और 60 बन रही है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे क्या है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है 80 मीटर। और फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, और इनके बीच में एक पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट, इसको हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंट ओ फॉर एग्जांपल, और ओ इज अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ये हमने यहाँ पे लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक तो है हाइट ऑफ पोल्स, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मीनस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए डी और बी सी, और ये दोनों इक्वल है। और इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वल पोल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए डी एंड बी सी बी द हाइट्स ऑफ पोल एंड ओ बी द पॉइंट बिटवीन देम सच दैट एंगल डी ओ ए इक्वल 6 डिग्री एंड सी ओ बी एंगल सी ओ बी विच इज इक्वल 30 डिग्री। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है, लेट ए डी एंड बी सी आर टू इक्वल पोल्स एंड ओ इज द पॉइंट बिटवीन देम सच दैट एंगल डी ओ ए इक्वल 6 डिग्री एंड एंगल सी ओ बी विच इज इक्वल 30 डिग्री। और ऑल्सो ए बी जो है वो है हमारे पास 80 मीटर। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे डायरेक्ट इन ट्राइंगल डी ए ओ डी, ए ओ डी या डी ओ ए एक ही बात है। और हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमिनेटर में ए डी डिवाइड बाई ओ ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई ओ ए विच इज इक्वल, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा 10, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो है 60 डिग्री। और ये जो ए डी है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और ये भी है ओ ए, इसको भी यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। और 10 60 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/1, ये आएगा स्क्वायर रूट 3। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर, और यहाँ पे ओ ए फाइंड आउट करेंगे। ओ ए यहाँ पे आएगा और स्क्वायर रूट 3 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये आएगा हमारे पास ओ ए विच इज इक्वल टू, ये आएगा ए डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी। ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है बी ओ सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी न्यूमिनेटर में और डिवाइड बाय ओ बी, और ये भी आएगा बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा 10, और यहाँ पे लेकिन एंगल जो है वो है 30 डिग्री। और यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर बी सी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ओ बी बाय एज इट इज़, ओ बी एज इट इज़, और 10 30 आएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ओ बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू, यह आएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स बी सी। तो इसको भी एज इट इज़ रखते हैं ना। हमारे पास जो है ए बी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है हमारे पास ए बी विच इज़ इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी, बिकॉज ए बी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए या ए ओ प्लस ओ बी, क्योंकि ये ए बी के बराबर है। और ए बी जो हमारे पास है ये है 80 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 80 विच इज़ इक्वल ओ ए, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये आएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं ए डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और प्लस ओ बी, और ओ बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स बी सी। तो यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम।
सो ये आएगा यहाँ पे AD इंटू 1, ये आएगा AD और प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये है BC और डिवाइड बाय आएगा ये स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, ये आएगा स्क्वायर रूट 3। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब। सो ये हमने यहाँ पे लिखा 80 एज इट इज और 80 एज इट इज प्लस ये स्क्वायर एंड रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स BC और डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। और वी नो दैट AD और BC ये है इक्वल, क्योंकि ये पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट AD इज इक्वल टू BC बिकॉज टू पोल्स आर इक्वल इन हाइट। सो यहाँ पे AD लिख सकते हैं और AD की जगह यहाँ पे BC लिखेंगे बिकॉज AD इज इक्वल टू BC और ये आएगा 3 टाइम्स BC डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। सो ये आएगा 80 विच इज़ इक्वल टू BC प्लस 3 टाइम्स BC आएगा 4 टाइम्स BC और डिवाइड आएगा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 4 1 और 4 इंटू 20, ये आएगा 80 और ये आएगा विच इज़ इक्वल टू और यहाँ पे लिख सकते हैं BC इज इक्वल, इस स्क्वायर रूट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर। सो BC की जो लेंथ आई है हमारे पास वो आई है 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीनस BC मीनस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज ऑल्सो इक्वल टू 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर बिकॉज द हाइट्स ऑफ पोल्स आर इक्वल। तो AD इज इक्वल टू BC आया हमारे पास 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो AD भी आएगा 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे OA एंड OB और यहाँ पे नाउ हम यहाँ पे लेंगे OA विच इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 और AD यहाँ पे है 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो OA जो है ये आया हमारे पास 20 मीटर। सो OE की भी डिस्टेंस हमारे पास आई है और अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे OB। सो OB आएगा विच इज़ इक्वल टू, ये OB हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स BC और BC की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सो ये आएगा 20 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल, ये आएगा 20 इंटू 3, ये आएगा 60 मीटर। सो OB की जो डिस्टेंस आई है वो है 60 मीटर और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 20, सो 60 प्लस 20 ये आएगा विच इज़ इक्वल 80। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।